नमस्कार, मेरा नाम प्रफुल्ल प्रभाव पंत है और मैं कक्षा 12 अ का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ अमर उजाला द्वारा शुरू की गई मुहिम खबरों के लिटिल मास्टर्स के तहत खेल समाचार पढ़ने उपस्थित हुआ हूँ। तो आज के खेल समाचार कुछ इस प्रकार हैं। सनराइजर्स ने चेन्नई में पहली बार किया चमत्कार, हर्षल मेंडिस बने जीत के सूत्रधार। हैदराबाद 5 विकेट की जीत के साथ प्लेऑफ की दौड़ में बरकरार, सीएसके की उम्मीदें लगभग समाप्त। महेंद्र सिंह धोनी अपने 400वें टी20 मुकाबले में पुरानी चमक की छाप नहीं छोड़ पाए। धोनी ना तो अपनी टीम को जिता पाए और ना ही बल्ले से कोई कमाल कर पाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहली बार चेपॉक पर चेन्नई सुपर किंग्स का किला ध्वस्त करते हुए 8 गेंद शेष रहते 5 विकेट से जीत हासिल की। आईपीएल के इतिहास में सनराइजर्स ने इससे पहले कभी भी चेन्नई को उसके घर पर नहीं हराया था। हैदराबाद के लिए प्लेयर ऑफ द मैच हर्षल पटेल ने 28 रन पर 4 विकेट लेकर चेन्नई की पारी को 19.5 ओवरों में 154 रन पर समेट दिया। धीमी पिच पर यह स्कोर भी चुनौतीपूर्ण था और एक समय हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट पर 106 रन था, लेकिन कविंदु मेंडिस और नीतीश रेड्डी ने 31 गेंदों में 49 रन की अटूट साझेदारी करते हुए 18.4 ओवर में 155 रन बनाकर हैदराबाद की जीत पक्की कर दी। मेंडिस ने 22 गेंदों में नाबाद 32 रन की पारी खेली। उन्होंने एक विकेट भी लिया और आईपीएल में पदार्पण कर 25 गेंदों में 42 रन की धमाकेदार पारी खेलने वाले डिवॉल्ट ब्रेविस का करिश्माई कैच भी लिया। इस हार के साथ सीएसके की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं, जबकि इस जीत के साथ हैदराबाद अभी भी प्लेऑफ की इसमें बना हुआ है। मैं हर्षिता पांडे कक्षा 10वीं की छात्रा अमर उजाला द्वारा संचालित हिंदी एहम न्यूज रीडिंग प्रतियोगिता को प्रतिभागी आज आपके समक्ष एक शहर संबंधित समाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 21 जुलाई से सड़कों पर दौड़ेंगी सिटी बसें। सिटी बस संचालन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। अब सिटी बस सेवा की शुरुआत 21 जुलाई से प्रस्तावित की गई है। हालांकि इससे पहले 21 जून से संचालित करने की योजना थी। कई कारणों से इसमें देरी होती देखकर नई तारीखें तय की गई हैं। परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। समय के साथ शहर का जिस तरह विस्तार हुआ उस हिसाब से यातायात के साधन समेटते चले गए। यदि किसी के पास अपना निजी वाहन ना हो और उसे काठ गोदाम से यदि पंचायत घर आना हो तो 3 से 4 जगह उसे टेम्पो या ई रिक्शा बदलना पड़ जाएगा। किराया भी जी ढेरी कर देगा। ऐसे में सिटी बस सेवा ऐसे यातायात को राहत देने वाला है। 18 मार्च को आरटीए की बैठक में सड़क बस सेवा को हरी झंडी दी गई थी। शहर में जो बसें चलेंगी वो सभी BS6 मानक का पालन करने वाली ही होंगी, चाहे वो डीजल की हो या सीएनजी की। इस हिसाब से जो बसें सिटी में चलेंगी वो नई ही होंगी। पुरानी बसों का संचालन नहीं हो पाएगा। हल्द्वानी महानगर तथा आसपास के क्षेत्रों में 6 मार्गों पर सिटी बस सेवा के परमिट निग्रह होंगे। ऐसे लेकर भी प्रक्रिया तेज है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। प्रियांशु कक्षा 10वीं का छात्र अमर उजाला द्वारा संचालित हिंदी एंड न्यूज रेटिंग प्रतियोगिता का प्रतिभागी आज आपके समक्ष एक राज्य समाचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। समाचार कुछ इस प्रकार हैं। देहरादून में शुरू करें अंतर्राष्ट्रीय उड़ान धामी। सीएम ने पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण समेत कई प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखे। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजापुर राममोहन नायडू से मुलाकात की। सीएम ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने और पिथौरागढ़ के नैनी सैनी से नई दिल्ली के लिए नियमित हवाई सेवा शुरू करने का आग्रह किया। बताया कि पंतनगर एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई 3000 मीटर करने के लिए भारतीय वित्तपतन प्राधिकरण को 524.78 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। पंतनगर एयरपोर्ट के लिए तैयार मास्टर प्लान पर शीघ्र काम शुरू किया जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभात। मैं वैष्णवी रौतेला कक्षा 10वीं की छात्रा अमर उजाला द्वारा संचालित हिंदी एहम न्यूज रीडिंग प्रतियोगिता की प्रतिभागी आज आपके समक्ष खेल समाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनील नारायण के ऑलराउंड प्रदर्शन ने केकेआर को दिलाई चौथी जीत। दिल्ली कैपिटल्स के हिस्से में आई चौथी हार। दिल्ली कैपिटल्स का अपने घर में हार का सिलसिला जारी है। सुनील नारायण के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली को 14 रन से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा है। कोलकाता के 3 मैचों बाद कुल चौथी जीत नसीब हुई, जबकि
दिल्ली को पिछले 6 मैचों में यह चौथी हार है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। मैं कौशल चंद्र, कक्षा 10वीं का छात्र, आज अमर उजाला द्वारा संचालित न्यूज रीडिंग प्रतियोगिता हिंदी है हम का प्रतिभागी आज आप सभी के समक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की न्यूज है, भारत हमसे व्यापार समझौता करने वाले पहले देशों में होगा। वॉशिंगटन, अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारस्परिक टैरिफ को टालने के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने वाले पहले देशों में से भारत एक होगा। बेसिन ने एक साक्षात्कार में कहा, हमारे एशियाई व्यापारिक साझेदारों के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पिछले सप्ताह भारत में ही थे, वह भी प्रगति के बारे में बात कर चुके हैं। हमने जापान के साथ भी चर्चा की है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। मैं अक्षित बिष्ट, कक्षा 10 का छात्र, अमर उजाला द्वारा संचालित हिंदी है हम न्यूज रीडिंग प्रतियोगिता का प्रतिभागी आपके समक्ष एक राष्ट्रीय खबर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। समाचार कुछ इस प्रकार। आतंकवाद को करारा जवाब हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। कब, कहां, कैसे करनी है कार्रवाई, सेना को खुली छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट है। उन्होंने कहा, आतंकवाद को करारा जवाब हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। जवाबी कार्रवाई की तारीख क्या हो, लक्ष्य कौन से होंगे और समय क्या होगा, यह निर्णय लेने का अधिकार सेना के पास है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 9 घंटों में 9 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। सुप्रभात, मैं अंबिका चमोली मदर इंडिया ग्लोबल स्कूल की छात्रा आज की कुछ मुख्य समाचार के साथ। अंतिम गेंद पर आरसीबी की 2 रन से जीत, कोहली और शेफर्ड के दमदार अर्धशतक। 17 साल के महात्रे ने 48 गेंद में 94 रन की पारी नाकाम। आरसीबी की चेन्नई पर सत्र में दूसरी जीत। बंगलुरु नाटकीय उतार चढ़ाव से भरे आईपीएल मुकाबले में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रन से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। आरसीबी ने 5 विकेट पर 213 रन बनाए थे, लेकिन चेन्नई 17 साल के आयुष महात्रे की 48 गेंदों पर 94 रन की पारी और रविंद्र जडेजा के साथ उनकी 114 रन की साझेदारी के बावजूद 5 विकेट पर 211 रन ही बना सकी। आरसीबी के रोमारियो शेफर्ड ने 14 गेंदों पर आईपीएल की दूसरी सबसे तेज अर्धशतकीय पारी खेली। विराट ने 62वां अर्धशतक लगाकर वार्नर की बराबरी की। आरसीबी ने चेन्नई को सीजन में दूसरी बार हराया। अंतिम ओवर में चेन्नई को 15 रन चाहिए थे। यश की पहली 2 गेंदों पर 2 रन बने। तीसरी गेंद पर धोनी पगबाधा हो गए। जब 3 गेंद पर 13 रन चाहिए थे तो शिवम ने छक्का चढ़ा दिया। गेंदों पर 6 रन की जरूरत थी, शिवम ने 1 रन लिया। अब 2 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे। जडेजा 5वीं गेंद पर 1 रन ही बना सके और अंतिम गेंद पर 4 रन की जरूरत थी पर 1 रन ही बना सके। धन्यवाद। मैं सुशीला, कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज आपके सामने प्रस्तुत है आज की कुछ खबरें। भारत के विमान मार गिराने के सबूत कहा, रक्षा मंत्री बोले, पूरे सोशल मीडिया पर है। पाकिस्तान के सूरत हाल, भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल। नींद उड़ चुकी है, दहशत के मारे रात में सो तक नहीं पा रहे, दिन में भी उन्हें कार्रवाई का डर सता रहा है। हालत यह है कि संसद तक अपनी सुरक्षा के लिए दुआ मांग रहा है। पाकिस्तानी युवक बोले, वाकई घर में घुसकर मारा। सदी कार्रवाई, सटीक निशाना, पलक झपकते दहशत गर्दों ने ठिकाने तबाह। बाबरपुर हर तरह मलबे के ढेर। अमेरिका की बारीक नजर, सीनेटर बोले, न्याय में मुद्दे पर भारत के साथ। शीर्ष कमांडर रोनाल्डो क्लार्क, सीनेटर जिम रिश के हालत पर चिंता जताई। न्यूयॉर्क, अमेरिका से के शीर्ष कमांडर रोनाल्डो क्लार्क ने कहा कि पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकी ठिकाने पर भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद अमेरिका स्थिति पर बेहतर बारीकी से नजर रख रहा है। आतंकवाद का जवाब देना जरूरी, श्री थानेदार। ब्रिटिश संसद में उठा संघर्ष का मुद्दा। लंदन, पहलगाम आतंकी हमले और इसके जवाब में ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत कार्रवाई के मद्देनजर दोनों पड़ोसी देशों में बढ़ते तनावों को लेकर ब्रिटेन संसद में लंबी कार्रवाई। रूस, विजय दिवस से पहले यूक्रेन पर हमले से मिले पुतिन। कीव, मॉस्को, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 72 घंटे के संघर्ष विराम की शुरुआती अवधि में ही बृहस्पतिवार तड़के यूक्रेन में के उत्तरी यूवी हिस्से के हमले किए गए आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई
से में जश्न का माहौल, लोग बोले सुहाग उजाड़ने वालों का सिंदूर से सफाया। अमर उजाला ब्यूरो, रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा। भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई से लोगों में खुशी का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करने के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बुधवार को मेयर विकास शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ता बाटा चौक पर एकत्र हुए। उन्होंने भारतीय सेना जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहां देवभूमि व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह, सुनील ठुकरार, प्रमोद शर्मा, हरजीत राठी, पारस चुद्ध, महेंद्र आर्य, राजन राठौर आदि थे। मुख्य बाजार में एकत्र व्यापारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली और कार्रवाई को लेकर खुशी का इजहार किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा, महामंत्री मनोज छाबड़ा, पवन गाभा आदि मौजूद थे। सुप्रभात, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा, मेरा नाम किरण है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। अब अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ युद्ध में नया बम दागा है। उन्होंने वैश्विक फिल्म उद्योग झटका देते हुए ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। टैरिफ ने कहा, हॉलीवुड मर रहा है, इसे बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय में और अमेरिका व्यापारी प्रतिनिधि कार्यालयों पर विदेशी भूमि में बनी अमेरिका आने वाली किसी भी और सभी फिल्मों को 100% टैरिफ लगाने के लिए अधिकृत किया है। ऐसा करके वह तेजी से खत्म हो रहे अमेरिका फिल्म उद्योग को बचाना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका में फिल्म उद्योग बहुत तेजी से मर रहा है। उन्होंने शिकायत करते हुए लिखा, अन्य देश फिल्म निर्माताओं और स्टूडियो को अमेरिका से दूर खींचने के लिए अभी प्रकार के प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय निर्माणों पर इस तरह का कोई टैरिफ कैसे लागू किया जा सकता है। बड़ी और छोटी दोनों फिल्मों के लिए अमेरिका और अन्य देशों में उत्पादन को शामिल करना आम बात है। अमेरिका में फिल्म उद्योग कमजोर पड़ने की एक बड़ी वजह विदेशी द्वारा दिए जा रहे भारी भरकम है, जो अमेरिका फिल्म निर्माताओं को बाहर शूटिंग के लिए आकर्षित कर रहे हैं। धन्यवाद। सुप्रभात आप सभी को। आज मैं नम्रता तुहे, कक्षा 7 की छात्रा, मैं चीनू चौधरी 9th A की छात्र, आप सभी के सामने अमर उजाला के सौजन्य से और रुद्रा पब्लिक स्कूल के मंच से कुछ समाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार हैं। पंजाब पुलिस की बड़ी इमारत उड़ाने की आतंकवादियों की साजिश विफल। स्लॉटर हाउस बंद, घरों में अवैध रूप से काटे जा रहे हैं जानवर। फर्जी पासपोर्ट बनवाकर देश में फैला दिया 500 पाक सिल्वर सेल। खटीमा में होटलों और रेस्टोरेंट में स्वच्छता की स्थिति परखी। पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने की सेना के साथ डटे सीमा ग्रामीण।